वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं और आज बेटा वो खतरनाक सवाल लेकर के आए हैं हम आपके लिए जो कि एग्ज़ाम में बच्चा फंस जाता है, लेकिन आप आज के बाद से फंसेंगे नहीं। इस टाइप के अगर किसी भी डाटा चेंज करके भी इधर उधर करके भी यदि सवाल दे तो आप बिल्कुल बना लेंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं रेशियो मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल को सॉल्व करने का तरीका। है ना बच्चे? तो चलो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का है और आज का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है सर, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 मैंगोज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगोज तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। है ना? सिंपल सी बात है कि नहीं? और ये आसान सा सवाल है। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम में इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हो बेटा? आ जाओ, देखो हिंदी वाले बच्चे भी देखो, कहता है 15 आम का क्रय मूल्य, आप लिख दीजिए सर यहाँ पे 15 मैंगो का क्या है ये सर? सीपी है। ठीक है, 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 आम के एसपी के बराबर है, दोनों को बराबर कर दीजिए आप। ठीक है, अब क्या करोगे मेरे बच्चे? अब तो इसको आप काट देंगे क्योंकि दोनों तरफ इक्वल का साइन है, तो ये हो जाएगा सर 5 तिया 15 और ये हो जाएगा सर 5 दूनी 10। हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे ना, तो सीपी और एसपी का रेशियो ऑर्बिटर निकालते हैं। ठीक है, ये हमने आपको हालांकि रेशियो चैप्टर में पढ़ा रखा है, लेकिन जो बच्चे आज ही जुड़े हुए हो हम उसके लिए भी समझाने की कोशिश करते हैं यहीं पर ऑन द स्पॉट। आ जाओ बच्चे, कैसे लिखेंगे सर? अगर दो राशि आपस में इक्वल है तो आप देखो सर, सीपी के साथ कौन सी संख्या गुना है? 3। अरे है ना? तो 3 कहाँ लिखेंगे बच्चे? एसपी के नीचे, यानी सीपी का कॉफिशिएंट एसपी को दे दीजिए और एसपी का कॉफिशिएंट सीपी को दे दीजिए। ठीक है, यानी इंटरचेंज कर दीजिए, आपका रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो बताओ बेटा, सीपी का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 3। इसको कहाँ लिखेंगे हम? एसपी के नीचे। एसपी का कॉफिशिएंट कितना है सर? 2। इसको कहाँ लिखेंगे हम? सीपी के नीचे। है ना? अब ये हमारा रेशियो बन गया सर, बन गया। अब आप बताइए सर, 2 रुपये में कोई भी वस्तु आपने खरीदा, सीपी का मतलब क्या हुआ सर? खरीदा, और उसको 3 रुपया में सर बेच दिया, तो बोलो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? बोलो सर। अरे मेरे संग संग बोलो और मेरे सवालों का जवाब दीजिए आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सिखा रखा है और ये तो कॉमन सेंस की भी बात है ना बच्चा। अगर आपने कोई भी वस्तु 2 में खरीदा और उसको 3 में बेच दिया तो हमको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा सर? तो आप कहेंगे हमें प्रॉफिट होगा सर 1 यूनिट का, यानी 1 रुपये का। हाँ या ना? और प्रॉफिट परसेंट बेटा किस पर निकालते हैं, या चाहे लॉस परसेंट? बोलो सीपी पर। तो सीपी है कितना अपना? 2, तो 2 नीचे लिख दीजिए। पर का मतलब होता है बटा के नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 100 से। ये कट जाएगा मेरे बच्चे, तो बताओ कितना हो गया आपका आंसर? 50%। हाँ ना गाइस? कितना हो गया सर जी? 50%, यानी 50%। आप देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना बच्चा? ऑप्शन क्या है सर? ए है इस सवाल का सही आंसर। क्या आप समझ पाए? जो चीज़ मैंने समझाना चाहा, क्या वो आपने समझा सर? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो बच्चे, इसको अब हम मिटाते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस? और बच्चे, क्वेश्चन नंबर 36 पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का, और आज का सर ये दूसरा सवाल है। कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पेन्स देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। हिंदी में दे समझो, यदि 36 पेन का क्रय मूल्य, इधर देख लो बच्चे, 36 पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी लिखा हमने। ठीक है, और ये इक्वल है 30 पेन के विक्रय मूल्य के।
30 पेन के एसपी के क्या है सर, ये बराबर है कि नहीं। तो आप सर इसको काट देंगे, है ना, 5 से तो कटेगा सर ये, है ना, कितना से कटेगा सर, 6 से कट रहा है, तो 6 6 के 36 और 6 5 30। क्लियर है। अब यहाँ से तो आप जानते हैं कैसे हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं फटाफट से। सीपी और एसपी का रेशियो बताओ बेटा, अभी समझाया था आपको, सीपी का कॉफिशिएंट एसपी को, एसपी का कॉफिशिएंट सीपी को। सीपी में कितना गुना है, 6, इसको कहाँ लिखेंगे, एसपी के नीचे, और एसपी में गुना कितना है सर, 5, इसको कहाँ लिखेंगे, सीपी के नीचे, ठीक है, 5, यानी सर ये हो गया 5:6। हाँ है ना बेटा। तो अब आप बताइए सर, 5 की वस्तु आपने 6 में बेच दिया, तो बताओ सर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। कहेंगे सर प्रॉफिट है, 5 में खरीदा 6 में बेचा, 1 का क्या है, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो आ जाओ बच्चे देख लो, हमें प्रॉफिट हुआ है 1 का, है कि नहीं, ये प्लस इंडिकेट करता है बेटा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है बच्चे, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है हमसे, तो आप ही बताइए सर प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालेंगे, बोल दीजिए। आप कहेंगे सर सीपी पर निकालेंगे। तो सीपी है कितना सर, 5, और पर का मतलब होता है बटे के नीचे, तो ये आप 5 लिख दीजिए, और परसेंट निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो कितना बार में कट गया बेटा, 20 25 100, यानी 20% हमारे इस सवाल का सही आंसर है। हाय ना गाइस। तो देख लो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन में बेटा मैच कर लो, ये है कि नहीं। तो 20% इस सवाल का सही आंसर है। बोलो बेटा कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना, बहुत सुंदर। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं हम फटाफट से, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है सर, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज, तो आपसे पूछ दिया देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, यदि लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालिए। क्लियर है ना। तो अब अच्छे सवाल को करते हैं, इसे भी हम। कहता है यदि 5 संतरे का विक्रय मूल्य, तो 5 संतरे का विक्रय मूल्य यानी एसपी है ना सर, ठीक है। 3 संतरे के क्रय मूल्य यानी 3 संतरा का क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया सर, क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, है कि नहीं। ये दोनों इक्वल है, क्या कोई दिक्कत है ना। तो ये बच्चे कटेगा नहीं, ठीक है, ये खुद न्यूनतम में है। अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे इसका, बताइए सर। हम यहां से निकाल लेंगे इसका रेशियो, ठीक है। तो एसपी और सीपी का रेशियो कैसे सिखाया था अभी आपको, एसपी का कॉफिशिएंट सीपी के नीचे और सीपी का कॉफिशिएंट एसपी के नीचे, ठीक है। तो एसपी का बेटा कॉफिशिएंट 5 है, तो हम इसको लिखेंगे सीपी के नीचे, और सीपी का कॉफिशिएंट कितना है सर, 3, इसको कहाँ लिखेंगे, एसपी के नीचे। हाँ या ना, कोई दिक्कत है, रेशियो बन गया सर हमारा। अब आप बताइए सर खरीदे कितना में आप, 5 में। देख लीजिए सीपी का मतलब क्या होता है, खरीदना, कॉस्ट प्राइस। खरीदे सर कितना में, 5 में, और बेच दिया कितने में सर इसको, 3 में। इस बार क्या हो गया आपको, बोलिए ना, अरे लॉस हो गया ना, हो गया लॉस। 5 की वस्तु 3 में बेच दिया सर, तो इस बार सर हमें लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ सर, तो 2 रुपये का, यानी 2 यूनिट का, जो भी कहिए आप, यूनिट या रुपया कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो 2 का सर लॉस हो गया, और लॉस परसेंट आप किस पर निकालेंगे बताइए। तो आप कहेंगे सर सीपी पर। तो सीपी है कितना, 5, 2/5, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको काट दीजिए आप सर, ये 20 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 40% का ये माइनस इंडिकेट करता है लॉस हुआ है। क्या हुआ है सर, 40% लॉस। बात समझ पाए बेटा, ठीक है। तो हमसे यहाँ क्या पूछ दिया था, प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट। तो हुआ क्या बेटा, लॉस परसेंट कितने का, 40% का। आप देख लें ऊपर ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बेटा, समझ पाया आप इतनी सी बात को, है ना। सारा बिल्कुल एकदम रेशियो मेथड है, आप कतई चिंता मत करना, ठीक है। तो चलो बच्चे इसको मिटा देते हैं अब हम। आओ गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 38 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है सर, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स
इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, ठीक है, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है बच्चे, हिंदी वाले बच्चे समझो, यदि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, अगर हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल बेटा ठीक इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था 37 नंबर, वो हमने कराया था। तो ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप भी तो कुछ करो बेटा घर में बैठे बैठे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चे, ये 38 नंबर क्वेश्चन क्या था आपके लिए, होमवर्क था। ठीक है गाइस, तो आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आने से पहले बेटा हम थोड़ी सी चीज यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टाइप थोड़ा सा चेंज होता है, एक लाइन का चेंजिंग है, और फिर जैसे हमने पिछला सवाल किया था उसी टाइप में फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चे इस सवाल को करने से पहले हम आपको समझाते हैं इसके बनाने का तरीका क्या है कि नहीं। तरीके को समझो आप, ट्रिक रटने से कोई फायदा नहीं है आपको। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आइए ध्यान से समझिए। कहता है, अच्छा कॉन्सेप्ट को समझिए बेटा ध्यान से जरा सा। आप एक चीज बताइए सर, हमने आपको समझाया था कि CP माइनस SP बराबर क्या होता है, लॉस होता है कि नहीं। यानी खरीदे हैं आप प्लस CP के पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और SP के पहले क्या है, माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है सर, कम। तो किसी भी वस्तु को आपने जितने रुपये में खरीदा है उससे कम में क्या किया सर, आपने बेच दिया। ठीक है, नहीं तो CP बड़ा हो गया और SP क्या हो गया सर, कम हो गया। ठीक है, तो बताइए सर इस केस में क्या होगा, आपको लॉस होगा। खरीदे हैं ज़्यादा में और उसको हमें कम में बेचना पड़ा तो लॉस ही ना होगा गुरुजी। ठीक है, तो CP माइनस SP बराबर क्या हुआ सर, ये हुआ लॉस परसेंट। ये चीज़ें आप जानते हैं नहीं। और यदि हम ऐसे कहें आपको कि SP माइनस CP ये क्या होगा सर, प्रॉफिट परसेंट, है ना, यानी प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है सर कि SP क्या है, प्लस यानी बड़ा हो गया, और CP क्या है, माइनस यानी छोटा हो गया। ठीक है, यानी खरीदे थे कम में और बेचे ज़्यादा में तो क्या होगा सर, आपको प्रॉफिट होगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना, इतनी सी बात समझ गए आप तो बहुत सुंदर। अगर ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं तो फिर ये सवाल को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये होता कैसे है, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 पहला नंबर जो वीडियो है बेटा उसमें जा कर के देखना कि ये सारी चीज़ें होता कैसे है, ये चीज़ हमने वहाँ पर समझा रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक, तो चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम बच्चे आगे लेकर के चले जाएंगे। ठीक है ना। ध्यान से देखो जरा, अब हम चलते हैं बेटा सवाल की तरफ। ये कहता है सर क्वेश्चन नंबर 39 कहता है गुरुजी, बाय सेलिंग ए डजन बनाना ए शॉपकीपर गॉट ए प्रॉफिट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनाना, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। है कि नहीं, इसके आपको ट्रिक भी मिल जाएंगे, लेकिन सवाल जैसे ही थोड़ा सा चेंज किया तो फिर आपसे ये सवाल बनने वाला नहीं है। इसीलिए आप उस फ्रेम को पकड़िए, है ना। फ्रेमिंग यदि करना आपने सीख गया ना तो किसी भी तरह का सवाल यदि आपसे पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलो बच्चे आइए समझते हैं। हिंदी में देखो बेटा, कहता है 1 दर्जन केला बेचने पर एक दुकानदार को 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। है कि नहीं, ध्यान से समझना। 1 दर्जन केला बेचने पर, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं सर, आप कहेंगे 12 केला होता है ना सर। ठीक है, यानी ये कहा सर कि 12 केला बेचने पर, यानी SP, बेचने का मतलब क्या हो गया, SP विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब आप बताइए सर 12 केला आपने बेचा तो इसका मतलब है
कि 12 केला आपने खरीदा होगा, हाँ या ना। यानी बेचने वाली वस्तु की संख्या और खरीदने वाली वस्तु की संख्या जब तक समान नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये तो बेटा छोटी सी बात है, ये आप समझो। यदि हमने आपसे ये पूछा कि बेटा 12 संतरा आपने बेच दिया, तो बेच दिया इसका मतलब क्या है, 12 संतरे आपने खरीद के लाया होगा तभी तो बेचा आपने। या ऐसे कहें कि 12 संतरे आपने खरीदा तो बेचा होगा बेटा कितना संतरा, 12 ही तो है कि नहीं। तो सीपी और एसपी जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है? तो 12 संतरे बेचा इसका मतलब है कि 12 संतरे सर हमने खरीदा भी होगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, ये हमें दे रखा था, ये हमने निकाला, ये हमने जाना कि 12 वो अगर बेचा है इसका मतलब 12 वो खरीद के लाया होगा तभी वो क्या किया, उसको बेचा है। क्लियर है? तो आ जाइए अब आगे। सर क्या बोलता है, 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना, 4 केले के एसपी के बराबर क्या हुआ सर, इसको एसपी के बराबर लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ, हाँ या ना। ठीक है, समझ पाए बात को? ये सवाल को बेटा हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हम इस पर वो काम करेंगे जो अभी हमने सीखा था, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, ये क्या होता है सर, ये प्रॉफिट है। तो आप बताइए प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं, बता दो बेटा। एसपी माइनस सीपी, ठीक है, यानी बेचे होंगे ज़्यादा में और खरीदे होंगे कम में। क्लियर है? तो बताओ बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, इसी को हम पकड़ेंगे और अब यहाँ से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो बताओ बेटा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है हमारा, 12 एसपी, और ये क्या हो गया, माइनस 12 सीपी, है कि नहीं। ये कहता है सवाल में, पढ़ो ऊपर, इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। लावेन हुआ बेटा किसके, 4 एसपी के बराबर। 4 एसपी के बराबर क्या है, ये प्रॉफिट है। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, एसपी जाएगा एसपी के तरफ, है कि नहीं। तो 12, ये 4 आकर के इधर क्या होगा बेटा, घट जाएगा। तो 12 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा सर 8 एसपी, और ये हो गया 12 सीपी, ठीक है। इसको काट दीजिए आप, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो बताइए सर एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो गया। तो आप कहेंगे सर एसपी का कॉफिशिएंट यहाँ लिख दीजिए और सीपी का कॉफिशिएंट यहाँ लिख दीजिए, है ना। तो 2 में वस्तु खरीदा और 3 में सर आपने इसको बेच दिया। बताइए सर 2 की वस्तु कितने में बेच दिया, 3 में। तो बताओ सर आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, आप कहेंगे सर 1 यूनिट का हमें प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालेंगे सर, सीपी पर। सीपी है कितना हमारा, 2, यानी 1/2। अब परसेंट से गुना कर देंगे इसको 100 से, तो कितना हो जाएगा, 50%, हाँ है ना बेटा। ठीक है, तो 50% देख लीजिए आप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो इसको आप लिख लेंगे और एक बार वीडियो को पीछे करके सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बात समझ पा रहे हो बेटा, ठीक है। तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं और चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 सर कहता है, बाय सेलिंग 36 मीटर ऑफ क्लॉथ ए शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। हिंदी में समझो बच्चे, कहता है 36 मीटर कपड़ों को बेचने पर, है ना। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर 36 मीटर कपड़ा क्या किया सर, इसने बेचा है। तो आप बताइए सर, अगर 36 मीटर कपड़ा बेचा तो 36 मीटर कपड़ा क्या किया होगा, उसने खरीदा भी होगा, खरीदा तभी ना बेचा सर। तो ये आप लिख दीजिए 36 सीपी, ठीक है। 36 बेचा, 36 मीटर कपड़ा बेचा, इसका मतलब है कि 36 मीटर कपड़ा उसने खरीदा होगा, ठीक है। फिर कहता है एक दुकानदार को 6 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है
है कि नहीं। ये सर एक लाइन यहाँ पे ऐसे करके खींच दीजिए आप, और ये कहता है 6 मीटर कपड़े के क्या क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। ये चीज है कि नहीं है ना, प्रॉफिट हुआ। अच्छा एक चीज देखो बच्चे आप, ये 36 एसपी आपके सवाल में लिखा हुआ है, ये 36 सीपी लिखा हुआ नहीं है, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है कि भैया 36 मीटर कपड़ा बेचा तो इसका मतलब है कि 36 मीटर कपड़ा उसने खरीदा होगा। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको खुद से फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर है। और ये तो कॉमन सेंस की बात है, जितना खरीदोगे उतना बेचोगे, या जितना बेचा आपने उतना खरीदा। बात सिंपल सी बात है। अब आइए इसको हम बेटा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बताओ बेटा, इसको लेकर पकड़ेंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो बताइए सर एसपी है कितना हमारा 36 एसपी माइनस 36 सीपी। ये कहता है इक्वल है, बराबर है, सवाल में पढ़ लीजिए किसके, 6 सीपी के, यानी 6 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर। बराबर लिखा हुआ है ना बेटा, है ना, बराबर। ये क्या हो गया सर, लाभ हुआ है कि नहीं। तभी हमने यहाँ पे क्या किया, इस लाभ का फॉर्मूला समझा, लाभ का फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई किया। कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो आजा बच्चे, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इस बार देखो बच्चे, ये सीपी है और ये सीपी जाएगा किधर, सीपी की तरफ। एक साइड टर्म को करते हैं ना बेटा, लाइक टर्म को एक साइड, तो ये 36 चला जाएगा उधर, तो 36 और 6 माइनस है तो जाएगा क्या होगा, प्लस होगा। तो 36 और 6 कितना होगा, 42 होगा। ठीक है, तो ये होगा सर 42 सीपी। इधर क्या बच गया आपका 36 एसपी। है ना, ये कट जाएगा बेटा, 6 के 36 और ये 6 सते 42। ठीक, तो बताइए सर यहाँ पे एसपी और सीपी का रेशियो कितना होगा आपका। आप कहेंगे सर सीपी वाला एसपी के नीचे लिखिए और एसपी वाला सीपी के नीचे लिखिए। है ना बेटा, यही क्या हो गया हमारा रेशियो हो गया। अब आप ये बता दीजिए 6 में खरीदा और 7 में आपने इसको बेच दिया सर, तो क्या हुआ आपको, प्रॉफिट या लॉस। तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, 6 की वस्तु को हमने 7 में बेचा है। तो बताओ बेटा कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 1 यूनिट का। ठीक है, और किस पर निकालेंगे ये प्रॉफिट परसेंट, सीपी पर। सीपी है कितना सर आपका 6, तो 1/6 बोलो बच्चे कितना होगा, 16.2/3%। हाँ या ना, 1/6 कितना होगा बेटा, 16.2/3%। ठीक है ना। ये चीजें परसेंटेज में हमने समझाया है, और जो बच्चा नहीं समझ पाता है तो इसको सीधा सीधी भाग कर दो ना बेटा। ये देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है 100 गुना 1 कितना होगा 100, अब बटे कितना होगा 6। ठीक है, 2 से कटेगा, ये हो गया 50 और ये हो गया कितना 3। ठीक है, अब इसको आप पहाड़ा पढ़ लीजिए कितना होगा 16 48 और ये 2/3। भागा दोगे ना भाई, नहीं तो भागा दो तो ये देखो सिखा दे तुमको भाग देने के लिए भी यार। ठीक है, 6 में 63 से ये कर लेना बच्चे। ठीक है, उतना चीज़ आप कुछ समझाने, अगर ये नहीं समझ पाते इतनी सी भी चीज़ तो बेटे बहुत दिक्कत वाली बात है आपके साथ। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 16.2/3% सॉल्व करके लाया था, तो ये चीज़ें डायरेक्ट लिख दिया था हमने। ठीक है ना। और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हो ना, परसेंटेज जो शुरू से पढ़ा होगा वो इसको तो डायरेक्ट लिख देगा, है कि नहीं। इसीलिए आपसे ये मेरा विनती है कि आप भी जाइए, यदि ये चीज़ें डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो परसेंटेज का जो पहला लेक्चर है उसे जा करके आप देख लीजिए एक बार। ठीक है बेटा, तो चलो इसको अब हम मिटा देते हैं। ठीक है गाइस, आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा। कहता है ऑन सेलिंग 36 आर्टिकल ए शॉपकीपर इनकर्स ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, देन फाइंड हिज लॉस परसेंट। 36 वस्तु बेचने पर, ध्यान से समझिए, 36 वस्तु क्या क्या सर इसने बेचा। तो अब आप बताइए, तो 36 बेचा तो खरीदा कितना होगा, 36 खरीदा होगा। ठीक है, 36 खरीदा। ये चीजें सवाल में दिया हुआ नहीं है, ये चीजें आपको खुद से सोचनी पड़ेगी, है कि नहीं। और सोचना क्या है इसमें यार, जितना बेचा उतना खरीदा है, या जितना खरीदा होगा उतना बेचेगा, तभी ना घर में आकर के वो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट काउंट करेगा। ठीक है, तो चलो अब क्या बोलता है,
बेचने पर 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 6 वस्तु के सीपी के बराबर इस बार सर क्या बोलता है, हानि हो गया उसको, यानी लॉस हो गया। हाँ या ना। आपको बेटा इसके पहले वाला सवाल और ये वाला सवाल कहीं सेम तो नहीं लग रहा है सर? नहीं सर, बिल्कुल अलग है। दोनों अलग अलग दिशा का सवाल है। इसके ऊपर वाले में प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है गाइज, है ना। तो लॉस बेटा कैसे निकालते हैं, जरा सा बता दो आप हमको। सीपी माइनस एसपी, यानी खरीदे होंगे ज्यादा में और कम में बेच दिया, तभी ना जा करके हमको लॉस हुआ। अरे बेटा लॉस तो यही जानते हैं ना हम लोग, सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस परसेंट। हाँ या ना। नहीं तो बताइए सर ये लॉस बोल रहा है तो सीपी माइनस एसपी, सीपी कितना है बेटा, तो आप यहाँ लिखोगे 36 सीपी माइनस एसपी कितना है सर, 36 एसपी, है कि नहीं। अब बराबर सर क्या हो गया, लॉस कितने का, 6 सीपी का। हाँ या ना, बात समझे। तो इसी पर हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब जो लाइक टर्म है उसको हम एक तरफ कर देंगे, है ना बच्चे। तो ये देखो सीपी है और इधर सीपी है, तो ये सीपी इधर चला आएगा, नहीं आएगा। 36 में से इधर आएगा 6, तो क्या होगा, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 30 सीपी और ये उधर जाके माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 36 एसपी। कोई दिक्कत वाली बात है ना। अब हम सर इसको काट देंगे 6 से, ये हो जाएगा 6 पचे 30 और ये हो जाएगा सर 6 छा के 36। हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम बेटा सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो बताइए सर सीपी का गुणांक कितना है, 5, इसको कहाँ लिखिएगा, एसपी के नीचे, और एसपी का 6 है तो इसको लिखिएगा सीपी के नीचे। हाँ या ना, बोलो बेटा कोई दिक्कत वाली बात है। खरीदे सर 6 में और बेच दिया आपने इसको 5 में, ठीक है। तो क्या हुआ, इस पर लॉस हुआ। 6 की वस्तु 5 में बेचा तो कितने का लॉस हुआ सर, आप कहेंगे 1 यूनिट का सर लॉस हो गया। और लॉस परसेंट किस पर निकालेंगे, सीपी पर। तो 1/6, अरे बोलो बेटा 1/6 तो कितना हो जाएगा, 16.2/3% का लॉस। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ पाए इतनी सी बात को। तो चलो गाइस, आज बेटा सवाल यही तक कराते हैं आपको, ठीक है। और फिर कल हम आगे इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब बच्चे समय हमें इजाज़त नहीं दे रही है, तो आज के लिए इतना ही। यहीं पे आपका क्लास समाप्त होता है सर। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।